वार्ता व चैनल के माध्यम से आइए बिहार की राजनीति की जो दिशा है उसमें हलचल, एक राजनीतिक हलचल के तहत हम सासाराम के पुरानी धर्मशाला मोड़ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जो चर्चा का विषय बना है, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के पक्ष में विक्रमगंज की धरती पर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से शंखनाद किए कि सासाराम लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा एनडीए के पक्ष में जाएगा। इसी क्रम में धर्मशाला पर हमारे कुछ बंधु जो यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे हम राय जानते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव किस तरह जाएगा, एनडीए के पक्ष में या राजद के पक्ष में। एनडीए के पक्ष में। एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पर कौन कौन हैं? एनडीए के एक प्रत्याशी है अशोक जी। इनके कार्यकाल से जनता कितना संतुष्ट है? तो जनता रिजल्ट दे दिया है। पूरा क्षेत्र आप घूमिएगा या जिला घूमिएगा तो जिला में लोग बताता है नहीं, सासाराम में अगर ऐतिहासिक काम किसी ने किया है तो उसका नाम अशोक जी है। पंडित जी रउआ बताई, झोरी पोथी ले बनी का विचार बारा वोट के स्थिति में? स्थिति में अच्छा है। यहाँ जो डॉक्टर अशोक जी ने जो कर दिए हैं वे सबके आँख के सामने झलक रहा है। यहाँ सब जितना जनता को विकास है ये सब लाभ हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास के तौर पर सब लोग खुश हैं। आपके गर्दन में देख रहे हैं कि झोली और माला दोनों आपके साथ में है। आप ईश्वर से बखूबी ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, तो क्या ईश्वर से आप क्या प्रार्थना करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी जनता सुखी रहे, सब कार्य अपना करता रहे और यहाँ की जनता प्रसन्नती भी रहे। बाबा रुआ बोलिए। अभी जो बिहार में स्थिति है, एक तरफ तेजस्वी यादव जुआ चेहरा होने के नाते बोल रहे हैं कि बिहार में जुआओं का राज होगा और बिहार के कर्मनिष्ठ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता अपने आप को कितना सुरक्षित और विकासशील महसूस कर रही है। देखिए, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जनता अब पहले जैसी नहीं रह गई है, तो काफ़ी शिक्षित हो चुकी है और सोचने समझने की भी क्षमता बढ़ गई है। आईटी का युग है, जनता सब देखी हुई है। वो 15 बरस भी देखी हुई है जो वहाँ जंगल राज चल रहा था लालू प्रसाद यादव का, कि दोपहर में बीच बाजार से किडनैपिंग हो जाता था और एक उद्योग की तरह यह चल रहा था। और आज किडनैपिंग का कहीं नामो निशान नहीं है। और जहाँ देखिए रोड, 1 नंबर का रोड आज बना हुआ है। पहले हम लोग देखते थे उस 15 बरस में कि हमारा जो पटना जाने में 8 घंटा लगता था और गाड़ी दिनारा होकर घूम कर जाती थी। रोड नहीं था, गड्ढा में रोड था। और आज कहीं का भी रोड 1 नंबर रोड है, लाइट का व्यवस्था 1 नंबर है। ये आपके हॉस्पिटल में जाइए, इतनी भीड़ लग रही है, सबको दवा मिल रहा है, सबको देखा जा रहा है। ये सारी विकास जनता भी देख रही है और जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये विपक्षी लोग भी जो बोल रहे हैं, इनका काम क्या है? ये अपने करतूत को छिपाने के लिए उठ पटांग बात बोलते रहते हैं। एनडीए प्रत्याशी के रूप में आप किनको देखना चाहते हैं? सासाराम में कोई प्रत्याशी ही नहीं है। डॉक्टर अशोक कुमार के कद का कोई नेता ही नहीं। यानी सासाराम का विकास जब भी होगा तो डॉक्टर अशोक कुमार के ही नेतृत्व में होगा। जितनी उनमें क्षमता है, जितना वो मेहनत करते हैं, जितना दूर तक सोचते हैं, कोई नहीं सोचता है। ना किसी में यह क्षमता है। चाहे वर्तमान में जो विधायक है, चाहे जो पिछले विधायक थे, ऐसा कोई विधायक नहीं है जो विकास के बारे में सोचे। उन्होंने सोचा है। आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 17 लाख रुपया मैंने लेटर देखा है उनके हाथ में, केंद्र से पास कराकर चंदन शहीद पर रिजर्वायर बनाने के लिए लाए थे।
ताकि इस पूरे सासाराम क्षेत्र में इतना पानी कर दें कि किसी को शिकायत न रह जाए। लेकिन यहाँ का जनता से कुछ चूक हुआ जो उनको फिर हार का मुँह देखना पड़ा, जिसके कारण सारा काम उलझ कर रह गया। अब इस बार जनता अपनी गलती को स्वीकार कर रही है और इस बार बम्पर वोट से डॉक्टर अशोक कुमार विजयी हो रहा है। रहुआ अपन परिचय देगा। हमारा नाम रामरूप सिंह कुशवाहा है। ऐसे हम खैरा के निवासी हैं और हम जा रहे हैं इस शहर का जदयू के प्रत्याशी अशोक कुमार जीते, क्योंकि पहले भी इस शहर का नरक से उठाकर स्वर्ग में पहुंचाने वाले डॉक्टर थोड़ा सा चूक हुई, जनता नासमझी में प्रत्याशी को हरा दिए। लेकिन आज की जनता अब उस चूक को अच्छी तरह समझ गई है, इसलिए अब अशोक कुमार को भारी मत से जीतने जा रहे हैं। और हम नहीं, गांव में हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। हम लोग का गांव में भी, इलाके में भी चर्चा है कि अब अशोक कुमार बहुत भारी मतों से जीतेंगे। इससे कुछ अधूरा पड़ा हुआ है इस शहर का। तो यहाँ का जो वर्तमान विधायक जो है वो इस शहर को जो उठाकर स्वर्ग में माननीय डॉक्टर अशोक ले गए थे, वह नरक में ले आकर खड़ा कर दिया गया। एक युवा जो यहाँ पर देश हित की बात को सोचते हैं और जिस तरह अन्य पार्टी ने बिहार में बेरोजगारी की समस्या को गिनाकर जनता को ठगने का या जनता के अपने पार्टी का विजन को बात रखने का प्रयास कर रही है, उस युवा में से आप भी युवा हैं। तो एनडीए के पक्ष में आप वोटिंग की में मत देंगे या महागठबंधन के? महागठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। कारण ऐसा है कि बेरोजगारी अब कहाँ है, बेरोजगारी तो पहले थी। कहने वाले लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी रहता तो एक क्षुद्र ग्राम के एक जो निम्न वर्ग के लड़का है उसके हाथ में भी एंड्रॉयड मोबाइल, घर में लाइट, घर में गैस चूल्हा, पढ़ने की सारी व्यवस्था है, तो बेरोजगारी है कहाँ। पहले से आज के डेट में हर क्षेत्र में नौकरी मिल रही है ज़्यादा। तो रोजगारी तो पहले थी, राजद की सरकार में थी। माननीय नीतीश कुमार के सरकार में बेरोजगारी रह कहाँ गई है। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आप सासाराम विधानसभा के क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी में डॉक्टर अशोक कुमार से कोई बड़ा प्रत्याशी नहीं है और इस बार ये ऐतिहासिक बहुमत से जीत हासिल करेंगे। हमारी सारी जनता है, गांव से लेकर टाउन तक इनको चाह रही है, क्योंकि जो इन्होंने अपने काल में, अपने विधायक के समय में जो काम कर दिए हैं अभी तो किसी ने नहीं किया है और नहीं कोई करेगा। अगर सारी जनता इनको गांव से लेकर टाउन तक सपोर्ट कर रही है, ये ऐतिहासिक जीत से इस बार एनडीए के नेतृत्व में जीतेंगे।